हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश। आज हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स की कुछ टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसका भी एक खास इंपॉर्टेंस है। वो इसलिए अगर हमें वो मैथमेटिक्स की टर्म्स अगर हमें आ जाती हैं तो फिजिक्स के जो वेरियस फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें डिस्क्राइब करने में और समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। ठीक है, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं अपने। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है एंड वेक्टर एडिशन के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर्स की। स्केलर्स होते क्या हैं? ठीक है, तो दीज आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करते हैं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उनको ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं लिख देता हूँ these contains only magnitude, no direction। ठीक है, अब ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल मास है। ठीक है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आपको ऐड करना है 5 kg है प्लस 4 kg है, सिंपली आप इसको ऐड कर सकते हैं 9 kg हो जाएगा। ठीक है, दीज आर स्केलर्स एंड स्केलर एडिशन। अब बात करते हैं वेक्टर की। ठीक है, वेक्टर इनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, यानी कि इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब बात इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई वेक्टर है और हम इसको ए मान लेते हैं, तो दिस इज वेक्टर ए। ये कोई वेक्टर बी है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं बोल देता हूँ 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 क्या हो गया, इसका हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, साथ में ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड भी होने चाहिए। अगर ये ऐड नहीं हो पाते हैं तो दीज आर नॉट वेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ट्रायंगल रूल से हम उसको ऐड नहीं कर सकते, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोमेंटम है। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इसको आप समझ लीजिए कि वेक्टर्स होते क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ठीक है, हम इसको मिस कर देते हैं काफी टाइम्स। ठीक है, और अब एडिशन से पहले डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स बेसिकली क्या है, इसमें दो वेक्टर्स जिनकी वैल्यू जिनकी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और साथ में उनकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि जो पैरेलल वेक्टर्स हैं इन द सेम डायरेक्शन, वो क्या रहेंगे, इक्वल वेक्टर्स रहेंगे। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर बोथ आर पैरेलल, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। या फिर ये मैग्नीट्यूड एंड सॉरी ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, तो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर। अगर ये भी 3 मीटर, फॉर एग्जाम्पल ये भी 3 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों क्या है, ये इक्वल वेक्टर है एंड सेम डायरेक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन की। एडिशन के अंदर हम पढ़ेंगे यहां पर ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज अवर वेक्टर ए, दिस इज अवर वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर
बी। ठीक है, एरो जरूर लिखना है, अगर आपने एरो नहीं लिखा तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है। ठीक है, तो आपको एरो जरूर लिखना पड़ेगा, एरो आप डिनोट करेंगे तो ही वो वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, द टेल ऑफ वेक्टर बी, इस एरो में ये तो क्या हो गया टेल, और ये एरो क्या हो गया हेड। ठीक है, द टेल ऑफ वेक्टर बी कंसाइड्स विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो जो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि ये जो लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एक के टेल से लेके दूसरे के हेड तक, वो क्या रहेगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा हम करते हैं डिस्कस पैरेललोग्राम लॉ। दोनों सेम से ही हैं, समझेंगे कैसे सेम से हैं। दो वेक्टर फिर से लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने लिया वेक्टर ए अगेन, वेक्टर ए, और यहां पे आपने ले लिया वेक्टर बी। इसमें फर्स्ट का हेड था तो सेकंड का टेल कनेक्टेड थे इस पॉइंट पर, यहां पर दोनों क्या है टेल्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इनको हम एक पैरेललोग्राम की साइड मान करके कंप्लीट पैरेललोग्राम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो एक साइड तो वेक्टर ए के पैरेलल आएगी और दूसरी साइड इसके पैरेलल आएगी। ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो जो डायगोनल है, जो कॉमन टेल्स है, यहां से जो हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो क्या रहेगा, इसका रिजल्टेंट रहेगा। अब दोनों सेम कैसे है, यहां पर हेड और टेल थे, तो इसमें देखते हैं ये जो वेक्टर बी है, दिस वेक्टर बी एंड ये जो साइड है पैरेललोग्राम की, दोनों क्या है इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया दोनों का इक्वल हो गया। अगर हम इसको एक वेक्टर कंसीडर कर लें इस डायरेक्शन में, तो क्या हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसलिए दोनों क्या है सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसके अंदर हम इसका मैग्नीट्यूड की, कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर हम ये ए मान लेते हैं, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हमने बढ़ा दिया आगे और इसको हमने ई का नाम दे दिया, दिस इज अवर राइट एंगल। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा होगा। ठीक है, हमें AC निकालना है कि हमारे पास AC क्या है। अगर AC हमारे पास आ जाता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कितना है हमारे पास A, और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है B। ठीक है, फर्दर सोल्व करते हैं। तो हम इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ठीक है, तो AE का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा AB प्लस BE। तो AE हमारे पास कितना है A प्लस BE कितना आ जाएगा हमारे पास, ये भी B है, यहाँ पर वेक्टर B है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या रहेगा B रहेगा। तो ट्रायंगल में हम निकाल सकते हैं BE निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा AE प्लस BE, हमारे पास क्या आ जाएगा B cos ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास AE का मेजरमेंट आ गया। प्लस अब हम बात करते हैं CE की। CE हमारे पास कितना रहेगा सेम B साइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये A स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है।
तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, दिस इज ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि किसका मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, अभी हमने पढ़ा था, एडिशन पढ़ा था, हम लिख रहे थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख रहे थे। ठीक है, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर एग्जांपल हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, अगर इस वेक्टर बी को हम माइनस बी से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से। अब ये माइनस कहाँ से आएगा, यानी कि अगर हम इक्वल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ड्रॉ कर दें सेम मैग्नीट्यूड का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ड्रॉ करता हूँ, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर मैं इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वेक्टर बी। हेयर माइनस इंडिकेट द अपोजिट साइन। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम पैरेललोग्राम रूल लगाते हैं, इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले कंप्लीट, और पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो कॉमन टेल है वहाँ से अगेन हम हमारा डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, वो हमारे पास क्या रहेगा, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, इसके ऊपर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो हम एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इजकल टू 5 यूनिट। और जो थीटा है वो हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सोल्व करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे पहले। ठीक है, अगेन वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और ये क्या हो जाएगा इनका रिजल्टेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट, तो 5 स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5√3, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं, अगेन यहां पर वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, इसका अपोजिट ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड में माइनस बी, और जो एडजेसेंट साइड है यहाँ से टेल से हमने दोनों की टेल से एक ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, पहले देखते अब इसके अंदर लॉजिक क्या आएगा, यहाँ पर जो एंगल था कितना था, 60 डिग्री दिया था, जो दोनों वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, अब ये जो अब एंगल जो हमें रिजल्टेंट निकालना है वो इस वेक्टर के बीच में, इस वेक्टर के बीच में और इस वेक्टर के बीच में निकालना है। तो यहां पर हमें ये एंगल लेना पड़ेगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कोस ऑफ 120 डिग्री, यहाँ पर कोस कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, लास्ट हम डिस्कस करते हैं
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में क्या है, आपको कोई पॉलीगन दे दिया एन साइड का, अब कुछ भी साइड आप मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया और ये सारा वेक्टर की फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी, दिस इज वेक्टर ई, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, पॉलीगन फॉर्म में भी दिए हुए हैं, तो हमें इसका जो रिजल्टेंट है, इनका वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या रहेगा। तो अब देखते हैं, चाहे कितनी भी साइड्स हो उनका हम सेम मेथड रहेगा, निकाल सकते हैं। अब स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये क्या रहेगा, ट्रायंगल रूल से क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। तो दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सिंपल। अब आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप, ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया और एक हमारे पास ये वेक्टर हो गया, फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल। ट्रायंगल लॉ से इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर, सॉरी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सिमिलरली हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। और ठीक वैसे हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सॉरी ये वेक्टर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। दिस इज पॉलीगन लॉ, और ऑल सिमिलर, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो आप कर सकते हैं। सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग।